एक गांव में जयंत नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। जयंत बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वो दान पुण्य करने में विश्वास रखता था और इसी वजह से गांव का हर कोई उसका गुणगान करता था। जयंत के पास भले ही अपने खाने को कुछ ना हो, लेकिन वह दान पुण्य करने में कभी पीछे नहीं हटता। एक रोज सुबह सुबह जयंत खाना बनाकर जैसे ही खाने बैठा कि तभी उसके दरवाजे पर एक भिखारी आकर कहने लगता है, कुछ खाने को दे दो बेटा, कल से भूखा हूँ, कुछ खाया पिया ही नहीं है। जयंत ने कहा, अरे काका, अंदर आ जाइए और मेरे साथ बैठ के खाना खा लीजिए। भिखारी ने जब थाली की ओर देखा तो कहा, अरे, इतने खाने से मेरा पेट नहीं भरने वाला। कोई बात नहीं, मैं आगे मांग कर खा लूंगा बेटा, तुम खाना खाने बैठे हो तो खा लो। जयंत ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा काका, यह खाना आप ही खा लीजिए, मैं भूखा रह लूंगा, क्योंकि रात में मैंने खाना खाया था। इतना कहकर जयंत अपनी थाली उस भिखारी की तरफ बढ़ा देता है। भिखारी भी खाना देखकर दोनों हाथों से जल्दी जल्दी खाने लगता है और खाना खाने के बाद भिखारी जयंत के सिर पर हाथ रख के उसे आशीर्वाद देते हुए कहता है, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, तुमने अपने हिस्से का खाना मुझे खिलाया है। आजकल ऐसे दानवीर लोग मिलते ही कहाँ हैं। तुम हमेशा खुश रहो। इतना कहकर भिखारी वहां से चला जाता है। लेकिन जयंत को भी बहुत भूख लगी थी। अब वो रसोई में जाकर रखे डब्बे को देखने लगता है, किंतु सारे डब्बे खाली थे। अन्न का एक दाना भी नहीं था। जयंत खुद से कहने लगा, चलो कोई काम देखता हूँ, कहीं से खाने पीने का बंदोबस्त तो हो जाएगा। बस उस बेचारे का पेट भर गया, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। जयंत घर से निकलता है तभी उसे गांव का रमेश देखकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे, कब से यह अनाज की बोरियां मैं अकेले ही उठा रहा हूँ, कमर टूट रही है मेरी। अभी जयंत को बुलाता हूँ, तुम देखना वह कैसे मेरी मदद करेगा। उसे तो वैसे भी लोगों की मदद करने का शौक है। खुद भले ही जेब में फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन बड़ा दानवीर बनता है। रमेश जयंत को आवाज लगाकर बुलाता है, अरे जयंत, थोड़ा यहाँ तो आना। जयंत रमेश के पास जाकर बोला, क्या हाल चाल है रमेश भाई, सब ठीक तो है ना? ये अनाज की बोरियां खेतों से ला रहे हो क्या? रमेश बोला, अरे हाँ हाँ, खेतों से अभी 10 बोरियां और लानी है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तुम थोड़ा हाथ बटा देते तो मेरा काम जल्दी हो जाता। जयंत ने हंसते हुए कहा, अरे क्यों नहीं, चलो चलो, मैं आपके साथ मिलकर खेतों से आपके घर तक बोरियां पहुंचा देता हूँ। रमेश मन ही मन कहता है, बड़ा ही बेवकूफ़ है और इससे बेवकूफ़ बनाना बहुत ही आसान है। चलो, इसी बहाने मेरी मदद हो जाएगी और थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। उसके बाद रमेश ने जयंत से कई सारी बोरियां खेत से घर लखवा लेता है। लेकिन जयंत तो भूखा था। उसे भूख भी बहुत तेज लग रही थी। सारी बोरियां रखने के बाद रमेश जयंत से कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद जयंत भाई, अगर तुम ना होते तो मुझे यह बोरियां उठाते उठाते रात हो जाती। कई घंटे बोरियां ढोने के बाद जयंत बहुत थक जाता है और अब वह राशन की दुकान से उधार लेकर खाना बनाकर खाता है। अगली सुबह उसके दरवाजे पर किसी के रोने की आवाज आ रही होती है। जयंत नींद में होता है और दरवाजा खोलता है तो देखता है उसका पड़ोसी बलिया अपनी पत्नी को मार रहा है। जयंत उसके पास जाकर बोलने लगा, अरे अरे बलिया, तुम अपनी पत्नी को इस तरह क्यों मार रहे हो? बलिया बोला, अरे क्यों ना मारूं, मेरी पत्नी, मेरी मर्जी, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? जयंत बोला, देख बलिया, ऐसे सुबह सुबह मारपीट करना ठीक नहीं है। देख, पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर देख रहे हैं।
यह सब अच्छा है क्या? तभी वहाँ खड़ी एक बुजुर्ग औरत ने कहा, अरे बेटा जयंत, तू भी किसे समझा रहा है? इसे समझाना मतलब अपना सिर दीवार पर मारने वाली बात है। जरूर सुबह सुबह ये अपनी पत्नी से पैसे मांगने के लिए लड़ रहा होगा। पीने को पैसे नहीं होंगे ना इसके पास। बलिया गुस्से से चिल्ला कर बोला, अरे बुढ़िया, चुप कर, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बूढ़ी औरत ने कहा, राम राम राम, आजकल के बच्चों को तो अपने से बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं है। अरे मैं तो तेरी माँ की उम्र की हूँ और तू है कि मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है। बलिया बोला, मैंने तो नहीं कहा आपको कि मेरे बीच में बोलने के लिए। इतना कहकर बलिया फिर से अपनी पत्नी को मारने लगता है। लेकिन जयंत से यह सब देखा नहीं जाता और वह बलिया का हाथ पकड़ लेता है और उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। यह देखकर सारे गांव वाले ताली बजाने लगते हैं और कहते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक किया, यह इसी के लायक है। अरे अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है और खुद को मर्द समझता है। अरे जयंत भाई, आपने बिल्कुल सही किया, इसे तो मार मार कर गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। बलिया बोला, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे पैसे चाहिए। अगर मुझे शाम तक पैसा नहीं मिला ना तो इसे और भी मारूंगा, फिर देखता हूँ इसे कौन बचाने आता है। जयंत ने कहा, ये ले पैसे और अब जा यहाँ से। और अगली बार अगर तूने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया ना तो तुझे जेल में डलवा कर अच्छे से पिटाई करवाऊंगा तेरी, समझा? बूढ़ी औरत ने कहा, बिल्कुल ठीक किया बेटा, इसके साथ। वहां गांव के ढेर सारे लोग ये तमाशा देख रहे होते हैं कि तभी उनमें से एक औरत जयंत से कहने लगी, जयंत भाई, आप सच में बहुत नेक दिल हैं। हर किसी की मदद करते हैं, हर किसी का भला चाहते हैं। हम गांव वाले बस आपसे इतना चाहते हैं कि अगला हमारा सरपंच आप ही हो। तभी वहां खड़ी दूसरी औरत ने कहा, अरे क्या बात कही है आपने? यह बात तो काफी समय से मैं दिल में दबाए बैठी थी। और फिर वहां इकट्ठा लोग सभी कहने लगे, अरे हाँ हाँ बिल्कुल, जयंत भाई गांव का सरपंच बनिए तो गांव में विकास होगा, तरक्की होगी। हमारे गांव के सरपंच के पास तो गांव के लोग जाने से भी डरते हैं, और रही उसे कुछ बताने की बात तो कोई भी उसके सामने मुंह नहीं खोल पाता। जयंत हर किसी की हर तरह से मदद करता था, जिस वजह से गांव के लोग जयंत को अपना अगला सरपंच बनाने का फैसला करते हैं। अब सरपंच तक यह बात पहुंचती है। सरपंच गुस्से से तिलमिला उठता है। क्या उस जयंत की इतनी हिम्मत? खाने को लाले पड़े हैं लेकिन सरपंच बनने का सपना देख रहा है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सरपंच का नौकर बोला, अरे हाँ मालिक, और तो और गांव वाले कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए सरपंच तो जयंत ही बनेगा, वरना जयंत आपकी जगह लेकर ही मानेगा। सरपंच अब सोच में पड़ जाता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसके रास्ते का कांटा जयंत हमेशा हमेशा के लिए इस गांव से चला जाए। उसके बाद अगले चुनाव में गांव के लोग जयंत को सरपंच बना देते हैं। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और जब राशन देने की बारी आती है तो पुराना सरपंच बड़े ही चालाकी के साथ राशन में मिलावट करवा देता है। यह बात जयंत को बिल्कुल पता नहीं चलता। इधर गांव वाले बहुत खुश थे और वो जयंत से कहते हैं, अरे बेटा, तुझे सरपंच बनता हुआ देख बहुत खुशी हो रही है। अब कम से कम राशन अच्छा तो मिलेगा, समय पर भी। जयंत बोला, अरे हाँ हाँ, सब कुछ अच्छा ही होगा। आप लोगों ने इतना विश्वास करके मुझे इस गांव का कार्यभार संभालने की जिम्मेदारी दिया है और इसे मैं अच्छे से निभा सकूं, बस यही दुआ करिएगा। अरे हाँ हाँ, अब गांव में विकास और तरक्की आने से कोई नहीं रोक सकता।
गांव में राशन बांटने के बाद सभी खुश थे कि उन्हें पहली बार पूरा राशन मिला है, वरना भूतपूर्व सरपंच तो आधे से ज्यादा राशन काट लिया करता है। लोगों को राशन मिल चुका था, लेकिन अगले दिन पूरे गांव में शोर मच जाता है कि उनके नए सरपंच जयंत ने मिलावटी राशन दिया है। अब गांव वाले एक जगह इकट्ठा होकर जयंत से सवाल करते हैं, हमने तुम पर विश्वास करके तुम्हें गांव का सरपंच बनाया और तुमने हम गांव वालों के साथ विश्वासघात किया। गांव की बूढ़ी औरत ने कहा, जयंत बेटा, मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी। अरे राशन में मिलावट करके क्या मिला तुम्हें? तुम तो गांव के लोगों का हमेशा से भला चाहते थे, तो भला फिर राशन में मिलावट क्यों किया? इतना मिलावट तो सरपंच भी नहीं करते थे। हमने तुम्हें सरपंच बनाकर गलत फैसला ले लिया है। बिल्कुल ठीक कह रही है काकी। अभी के अभी तुम इस गांव से निकल जाओ। तुम इस गांव में रहने के लायक ही नहीं हो। यह सारी बातें चल ही रही होती हैं कि तभी वहां पुराना सरपंच आ जाता है। अरे हाँ हाँ, इसे अभी के अभी गांव से निकाल दिया जाए। इस पर विश्वास करके तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जयंत को गांव वाले गांव से निकाल देते हैं। सरपंच और उसका नौकर बहुत खुश थे, क्योंकि यह सब किया धरा तो उनका ही था। अब गांव से निकलने के बाद जयंत जंगल की ओर काफी दूर आ जाता है। वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठकर गांव वालों के बारे में सोचने लगता है। जिन गांव वालों का मैंने इतना साथ दिया, खुद से पहले उनके बारे में सोचा, आज उसी गांव ने मुझे निकाल दिया। अरे राशन में मिलावट भला मैं क्यों करूंगा? और अगर मैंने गांव वालों के राशन में मिलावट नहीं की है, तो फिर यह सब जरूर सरपंच का काम है। कोई बात नहीं, मेरे इतना कहने पर भी गांव वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। इधर सरपंच फिर से अपनी चाल चलता है और गांव वालों का विश्वास जीत लेता है। गांव वाले एक बार फिर सरपंच विश्वजीत को अपना सरपंच मानने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि उन्हें जयंत भी धोखेबाज लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे महीना बीत जाता है और जयंत का कहीं अता पता ही नहीं था। एक दिन सरपंच का नौकर जंगल के रास्ते घर आ रहा होता है। तभी वहां दो आदमियों को बातें करते हुए सुनता है, जो जयंत के बारे में बात कर रहे थे। अब वो नौकर घबराता हुआ घर पहुंचता है और सरपंच से कहता है, मालिक, मालिक, मैंने दो लोगों को आपस में बातचीत करते हुए सुना है। वो दोनों जयंत के बारे में बात कर रहे थे। वो जंगल में जो झोपड़ी है ना, उसी में जयंत ने आत्महत्या कर ली है, और यह करीब एक सप्ताह पहले की बात है। सरपंच विश्वजीत कहता है, इसका मतलब मेरे रास्ते का कांटा अब हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट गया है। चलो अच्छा है। नौकर बोला, और तो और मालिक, यह बात तो गांव वाले भी जानते हैं। ना जाने उन तक यह बात किसने पहुंचाई होगी। सरपंच ने कहा, हो सकता है उन्हीं लोगों ने पहुंचाई हो जो बात कर रहे थे। अरे गांव वाले बहुत ही मतलबी हैं। जयंत ने गांव वालों का कितना साथ दिया, और गांव वाले भी यही कहेंगे कि जयंत ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। गांव वालों के साथ साथ सरपंच को भी अब पूरा यकीन हो गया था कि जयंत ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन कुछ दिनों बाद जयंत सरपंच के दरवाजे पर पहुंचता है। रात का समय था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। सरपंच अपने नौकर को आवाज लगाकर कहता है, अरे दरवाजे पर देख जरा, कोई खड़ा है क्या? उसके नौकर ने कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सामने जयंत है। मतलब जयंत का भूत। मालिक, ये जयंत का भूत ही लगता है। ये आपसे बदला लेने आया है। मैं तो चला यहाँ से। मुझे भरी जवानी में मुझे मरना नहीं है। मेरे 3 बच्चे हैं और पत्नी है। सरपंच का नौकर इतना कहकर वहां से दुम दबाकर भाग निकलता है।
जयंत जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, सरपंच के पसीने छूट रहे थे और थर थर कांप रहा था। सरपंच डरते डरते कहता है, वहीं रुक जा जयंत का भूत, तुझे क्या चाहिए? मैं तुझे सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, अपना घर, जमीन, पैसा, लेकिन मुझे मारना मत। जयंत बोला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे बदनाम किया है, अब तुम ही यह सच गांव वालों के सामने बोलोगे, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। सरपंच ने कहा, अरे हाँ हाँ ठीक है, मैं गांव वालों के सामने सच बोलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मारना मत। सरपंच रात के समय ही गांव वालों को इकट्ठा करके सबके सामने सच बोलता है कि उस दिन राशन में मिलावट उसने और उसके नौकर ने की थी, ना कि जयंत ने। सरपंच के ऐसा कहते ही जयंत बोला, आप लोग भले ही मुझे भूत समझ रहे हो, लेकिन मैंने अपने आत्महत्या की खबर झूठी फैलाई थी ताकि मैं चोर को पकड़ सकूं, और चोर आप सभी के सामने है। मैंने हमेशा लोगों का भला किया, तभी तो आप लोगों ने मुझे इतने सम्मान और प्यार के साथ दानवीर कहते थे। सरपंच बोला, अरे हाँ हाँ भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। गांव वालों को सच्चाई का पता चलते ही वो सब जयंत से माफी मांगते हैं, और उसी वक्त सरपंच विश्वजीत को गांव से निकालकर सरपंच की जगह जयंत को गांव का सरपंच बनाते हैं। जयंत पूरी ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाता है। अब गांव वाले भी खुश थे और जयंत भी। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।